बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हमारे पास सेकंड ईयर डीसी मशीन का एक ये आर्टिकल है, इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का है, 8213 इसका कोड है, डीसी मशीन है। आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं 2.7 इंटरपोल्स आर कंपल्स। ये इस चैप्टर का तकरीबन आखिरी टॉपिक है, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है। आर्टिकल 2.7 इंटरपोल्स आर कंपोल्स। तो ये आपको बताना है कि इंटरपोल्स और कंपोल्स क्या चीज होती हैं। द स्मॉल साइज ऑफ पोल्स फिक्स्ड बिटवीन मेन पोल्स आर कॉल्ड इंटरपोल्स। ये बेटा आप देखें कि यहाँ पे ये मेन पोल्स हैं। अगर फिगर को आप देखें कि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ये साउथ और ये साउथ, इनके दरमियान में ये छोटे साइज के पोल्स लगाए गए। ये जो छोटे साइज के पोल्स हैं इनको हम इंटरपोल्स कहते हैं। दीज पोल्स हैविंग फ्यू टर्न्स ऑफ थिक कॉपर कंडक्टर, ये मोटी तार की चंद टर्नों पर मुश्तमिल होते हैं। इनके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो हमेशा मोटी तार की, कॉपर की मोटी तार और चंद टर्नों पर मुश्तमिल होती हैं। दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसकी सीरीज में ये सेंटर में अगर आर्मेचर आता है तो आर्मेचर के जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं वहां से आप इसकी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसकी सीरीज में ये इंटरपोज की जाता है और ये जो है ये फील्ड है, ये एक्साइटेशन के लिए अलग होगी इसकी। तो आर्मेचर की सीरीज में ये इंटरपोल जो है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि इसमें से सारी की सारी करंट जो है आर्मेचर करंट जो है वो इसी में से फ्लो करती रहे। देयर पोलैरिटी ये कहते हैं हेंस फुल आर्मेचर करंट पासिंग थ्रू इट। तो इस सूरत में क्या होगा कि सारी की सारी आर्मेचर करंट जो है वो इन पोल्स में से भी गुजरेगी। दिस देयर पोलैरिटी इज सेम एज लीडिंग पोल इन जनरेटर। अगर जनरेटर के केस में हो गया तो इनकी जो पोलैरिटी होती है वो ऐसी होगी, मतलब ये नॉर्थ से है तो नॉर्थ का अगला पोल जो है लीडिंग पोल साउथ बनता है तो इसकी पोलैरिटी साउथ होगी। इस तरह इस साउथ का आगे क्या आता है, ये नॉर्थ आ रहा है तो इसका लीडिंग पॉइंट लीडिंग पोल जो है वो नॉर्थ है तो इसको भी नॉर्थ ही कंसिडर करेंगे। अब इस नॉर्थ के आगे देखें ये साउथ आ रहा है तो ये भी साउथ हो गया। तो दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो पोलैरिटी कहते हैं कि जनरेटर केस में अगर जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, तो उस वक्त इनकी जो पोलैरिटी होगी वो अगले आने वाले पोल के मुताबिक होगी। अगर अगला आने वाला पोल साउथ है तो इसकी पोलैरिटी भी साउथ होकर रखी जाएगी। सो इन डीसी मोटर एज शोन फिगर। और डीसी मोटर में क्या होता है कि उल्ट हो जाता है कि लीडिंग एज पर यहाँ पे नॉर्थ है अगर, तो ये अगर मोटर के केस में होगा तो ये साउथ है, साउथ का उल्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। इस तरह ये नॉर्थ है तो ये साउथ बन जाएगा। तो मोटर के केस में इसकी पोलैरिटी जो है वो उल्टा दी जाती है एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर में आप बेटा याद रखिएगा। तो आगे कहता है कि पर्पज ऑफ इंटरपोल्स। तो इनके मकसद क्या है कि इंटरपोल्स क्यों लगाए जाते हैं किसी भी डीसी मशीन के अंदर, जो हम इंटरपोल यूज करते हैं उनका क्या असल मकसद क्या है। तो ये बेटा याद रखिएगा, ये जो इंटरपोल्स होते हैं ये दो किस्म के काम सर अंजाम देता है। पहले क्या है, इंप्रूविंग कम्यूटेशन, जो कम्यूटेशन का अमल है उसके अंदर ये बेहतरी लाता है। और दूसरा क्या है, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो इफेक्ट होते हैं उसको ये एलिमिनेट करता है। तो लिहाजा अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको ज़बानी बता देता हूँ, तो आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें। तो ये इम्प्रूविंग कम्यूटेशन कैसे होती है। तो इम्प्रूविंग कम्यूटेशन क्या है कि आर्मेचर जो है, आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर लगा हुआ है। ये कम्यूटेटर क्या करता है कि इस एसी को, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि कुछ आर्मेचर के अंदर जो है वो रिएक्टेंस ड्रॉप्स जो है वो हो जाते हैं। उन रिएक्टेंस ड्रॉप्स की वजह से क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि डीसी वोल्टेज जो है वो कम होते हैं ड्यू टू रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या चीज़ है, इससे लिए आपको यह पहले बता दूं कि रिएक्टेंस किसी कॉइल के अंदर, कोई भी कॉइल है, जब आप इसको वाइंडिंग करते हैं जस्ट लाइक दिस, ये आपको बेटा आपके पास एक कॉइल है। इस कॉइल के अंदर जब आप ये करंट फ्लो कराते हैं तो एसी चूंकि एसी पैदा होती है, तो एसी कौन सी होती है, जो कि अपनी मैग्नीट्यूड वैल्यू, एम्पलीट्यूड वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रही होती है। तो जब इसमें से ये करंट फ्लो करेंगे तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द या इस कॉइल के इर्द गिर्द एक अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि इसी कॉइल के साथ लिंक करते हैं। तो इस लिंकेज की वजह से क्या होगा कि फैराडेज लॉ के तहत इसके अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। ये बेटा ईएमएफ क्या करती है, ये अपनी कॉज को अपोज करती है।
इसके अंदर मुखालफत पैदा करती है। तो मुखालफत की वजह से क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। लिहाजा अब देखिए कि जिस वक्त आर्मेचर करंट कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो गई है तो उस ईएमएफ ने क्या किया कि वहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो अब उन वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल्स यूज कर लेते हैं। अब इंटरपोल्स क्या होते हैं कि इंटरपोल्स के अंदर भी ईएमएफ पैदा होगी, जितनी यहाँ पे आर्मेचर के अंदर ईएमएफ वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे सेम इतनी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंपनसेशन हो जाती है। तो लिहाजा एक मकसद हमारा क्या है कि इंटरपोल्स लगाने का कि आप कम्यूटेशन के अमल को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा बेटा ये है टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन में आपको ये चीज बताई थी कि आर्मेचर करंट जिस वक्त आर्मेचर में से फ्लो करती है तो मेन फील्ड के पैदा करता फ्लक्स के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो लास्ट आर्टिकल में मैंने ये चीज आपको बताई थी कि उसके अंदर एक ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज का जिक्र किया था। तो उसमें यह था कि ट्रेलिंग एज के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा हो जाती हैं और लीडिंग एज के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाती हैं। तो आप उस कंपनसेशन को देखेंगे, अगर यहाँ पे ये हमारा ये कौन सा एज है, ट्रेलिंग एज बनता है, ये हमारा लीडिंग एज बनता है। अब ट्रेलिंग एज के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ ज्यादा होंगी, लीडिंग के ऊपर कम हो जाएंगी। अब इसके ऊपर यहाँ पे ये फ्लक्स जो है वो यहाँ पे भी आना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में क्या है, जस्ट लाइक दिस, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि ये अगर हमारे पास बेटा नॉर्थ पोल है और इसके अगेंस्ट ये साउथ पोल है, या ये भी नॉर्थ कर लें, ये साउथ और ये साउथ। अब यहां पे क्या होता है कि जिस वक्त आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो इसके इर्द गिर्द एक कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो अगर आप इसकी रोटेशन यू देखते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारा कौन सा होगा, लीडिंग एज। यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी। ये देखिए, इस एज के ऊपर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा, इस एज के ऊपर ज्यादा, यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा और इसके ऊपर भी ये ज्यादा हो जाएंगे लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब क्या होगा कि मेन फील्ड जो है यहाँ पे इस पोर्शन में कम होगा, इस पोर्शन में कम होगा, सेम इस पोर्शन में कम होगा और इस पोर्शन में कम होगा। तो अगर हम सेम पोल्स वाले यहाँ पे इंटरपोल्स लगा देते हैं, ये नॉर्थ बन जाता है और इसके दरमियान ये साउथ बन जाता है। सेम यहाँ पे ये बेटा इंटरपोल हम यूज करते हैं, ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। अब देखें कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी रोटेट करके इसमें आने शुरू हो जाएगा। सेम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, सेम इसका मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा और ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब मेन फील्ड के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो उसको कंपनसेट किया जाता है इंटरपोल की वजह से। तो ये वो कहता है कि इसका दूसरा मकसद क्या है, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो असर आता है उस असर को खत्म करने के लिए हम इंटरपोल्स यूज करते हैं। तो बेटा आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है और कोशिश करें कि आप अपने अल्फाज में लिखें इस चीज़ को, और बुक्स के अंदर भी नोट्स मौजूद हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। अगर बच्चे शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।